मंडी मीडिया का दिल से शुक्रगुजार हूं और आपको मैं कहना चाहता हूं कि मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन इसलिए थामा है क्योंकि 70 साल से लोग हमारी किश्ती में बैठना चाहते थे पर हमारी किश्ती तैयार नहीं थी। बीजेपी ने जनाब अली रियासत जम्मू कश्मीर को वो किश्ती बनाई, वो जिस पर आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, पहाड़ी सब उस किश्ती में चढ़ गए हैं। जो किश्ती 70 साल से डगमगा रही थी, इधर उधर हो रही थी, वो किश्ती भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, जिस किश्ती के ऊपर हम सवार होकर अपनी खुशहाली ज़िंदगी सफ़र कर रहे हैं। और आपको बताना चाहता हूँ 70 साल से एक चीज़ पर हमें लड़ाया जाता था, गुज्जर और पहाड़ी पर। हमारा रहना, खाना, पीना, उठना, जागना सब इकट्ठा था, सिर्फ था पहाड़ियों को एसटी स्टेटस का दर्जा। भारतीय जनता पार्टी ने वो किया, उनके कोटे के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ तक नहीं की, उनके कोटे को हिलाया तक नहीं, अपनी तरफ पूरी गुज्जर को खुश किया। उसके बाद पहाड़ियों को एसटी स्टेटस का दर्जा दिया। अरे किस सरकार ने दिया? बीजेपी सरकार ने दिया। सनम शाह क्यों ना बीजेपी में आता? हमारे नौजवान, हमारे आने वाले बच्चे खुशहाल की ज़िंदगी जिएंगे इंशाअल्लाह रहमान। हमें इस उम्मीद पर रहना चाहते हैं, इस उम्मीद पर कायम हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 70 साल के ज़ख्मों पर जो मरहम लगाया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मैं साथ में आपको बताना चाहता हूँ, ये जो एक अलायंस इन्होंने कहा है कि हमारा एक अलायंस बना हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये अलायंस नहीं है, ये बल्कि रिलायंस है, जिसका टावर कभी आता है, जिसके नेटवर्क कभी गायब हो जाता है, जिसका बिल कभी आता है। सनम शाह इसको अलायंस नहीं बल्कि रिलायंस कहेगा कि जिसका कोई अंत भेद नहीं है। आज मैं बताना चाहता हूँ आपको, देखें हमेशा सब नहीं, कुछ गुज्जर लीडरों ने हमारे साथ पहाड़ियों की बहुत बड़ी मुखालफत की, जिस मुखालफत में सबसे बड़ा जो हाथ था वो मियाँ अल्ताफ़ साहब का था। कभी भी नहीं मियाँ अल्ताफ़ साहब ने कहा कि पहाड़ियों को उनका दर्जा दो। आज मैं कहना चाहता हूँ, जब कुपवाड़ा से पैदल रैली मार्च निकलती थी, शुपियान आती थी, शुपियान से पैदल यात्रा होती थी, राजौरी आती थी, जब महापंचायत होती थी वो किसके लिए होती थी? अरे पहाड़ियों के लिए होती थी, क्योंकि पहाड़ियों को उनका दर्जा मत दो, पहाड़ियों को उनका एसटी का दर्जा ना दो। और वहीं पे मैं आज आप बात करूँगा, रिलायंस क्या कर रहा है? रिलायंस मैंडेट नहीं, रिलायंस कैंडिडेट देख रहा है। आप देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, हम सब एक हैं, हमें लड़ाने वाले ये कुछ लोग हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, कोटरंका के अंदर जुल्फकार साहब बहुत बड़ी जो है लोगों के साथ नाबेली भारी अक्सरियत में जीतने की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मियाँ अल्ताफ़ साहब वहां के कैंडिडेट, एनसी के कैंडिडेट को सपोर्ट करते हुए नज़र आए। आज मेरा दिल दुख गया है, आज इतना अफसोस हुआ है कि मियाँ अल्ताफ़ साहब का जलसा थन्ना मंडी में था, मियाँ अल्ताफ़ साहब ने उस जलसे को इनकारी कर दी। अरे क्यों इनकारी कर दी? क्योंकि मियाँ साहब जो कांग्रेस का यहाँ कैंडिडेट था, क्या वो पहाड़ी तबके से था? आज जनता को ये मैसेज चला गया है कि देखो इनके अंदर कितना इज़्म बढ़ा हुआ है। राजौरी के अंदर रिलायंस का आपस में जोड़ था, राजौरी के अंदर भी पंचायत ओनी रैली ओनी जलसा होना था, पर आप देखें कि राजौरी के अंदर भी मियाँ अल्ताफ़ साहब नहीं गए। अरे क्यों नहीं गए? क्योंकि वहाँ पे जो लड़ने वाला है वो एक पहाड़ी तबके से है। उन्होंने ये मैसेज दिया है कौम को कि जनाब अली हम लोग जो हैं जनाब अली, हम लोग इस तरीके से गुमराही की तरफ लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। आज बीजेपी वो पार्टी है जिसने गुज्जर और पहाड़ियों को एक सफ में खड़ा किया है। आज बीजेपी वो पार्टी है जिसने गुज्जर और पहाड़ी को बिल्कुल जनाब अली एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया है। गलत बातें, गलत कमेंट, जो नाजायज़ बाप की औलाद होता है वही गलत कमेंट करता है, वही बुरा भला कहता है। लिहाजा मैं कहना चाहता हूँ, अपने पूरी कौम को कहना चाहता हूँ, अरे मेरे भाइयों याद रखो 70 साल से हमें नचाया जाता था। आज मुझे आप एक बात बताओ, हमें जो आज हमारे यहाँ पे नेता इलेक्शन लड़ रहे हैं, आज जो हमारे नेता यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ पहाड़ी भाइयों
उनको कैंपेनिंग की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपको पता चलता इन पहाड़ी स्टेटस के लिए होकर कितनी जद्दोजहद की है। और मैं सनम शाह कहना चाहता हूँ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को आज़म नज़र रखकर हमारे नबी पाक ने फरमाया है, एहसान का बदला एहसान। भारतीय जनता पार्टी ने हमें पानी का गिलास पिलाया है, हम दूध का गिलास पिलाकर अपना कर्ज उतारेंगे। और मैं सब पहाड़ी भाइयों से, सब गुज्जर भाइयों से कहना चाहता हूँ कि ये आज आपको खोखले दावे कर रहे हैं। कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि मैं बिजली यूनिट दे दूंगा, कोई कह रहा है मैं सिलेंडर दे दूंगा, कोई कह रहे हैं कि हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे। भाइयों मुझे ये बात बताओ, गुमराह करने का तरीका देखो। सेंटर में हुकूमत किसकी है, रियासत जम्मू कश्मीर में गवर्नर किसका है? अरे मुझे ये बताएं ना, आप ये जो लोगों को गुमराह कर रहे हो, ये सड़कें किससे लोगे? अरे मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछना चाहता हूँ ना, फारूक साहब, उमर साहब से मैं पूछना चाहता हूँ ना, आप लोगों को कह रहे हो कि हम आपको गैस और सिलेंडर देंगे, आप गैस और सिलेंडर कहाँ से दोगे? हाँ वो दे सकते हैं अगर उनके पास कोई अपनी फैक्ट्री है, अगर उनके पास कोई अपना है, वो तब गैस। आप मुझे बताओ, हमारा जो काम होना है दिल्ली से होना है। जनता को गुमराह क्यों कर रहे हो, जनता को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो? और मेरे पहाड़ी भाइयों याद रखो, मैं आपको सच बताता हूँ, मेरा ग्रेजुएशन करने वाला भाई, मेरा MSc करने वाला भाई रेडी चलाता था। आज भारतीय जनता पार्टी ने जब हमें ST का दर्जा दिया, जब हमें ST का स्टेटस दिया, ये एहसान 100 साल 200 साल हमारी आने वाली पीढ़ियाँ याद रखेंगी। कोई हुकूमत थी जिन्होंने हमें मजहब और मिल्लत के नाम पर नहीं बांटा। आने वाली हमारी नस्लें याद रखेंगी और वो कहेंगी कि ये BJP वो जमात है जिसने हमें ज़मीन से उठाया है और आसमान पर लगाया है। और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वो है जिन्होंने आसमान से लेकर नौजवानों को, पहले ये कहते थे जब तक हमें स्टेट का दर्जा वापस नहीं मिलता हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। और बेशर्मो, आज फिर इलेक्शन क्यों लड़ रहे हो? कहाँ गया ST का दर्जा?